नमस्कार साथियों। जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए नागपुरी पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए हम लोगों ने व्याकरण पाठ को कंप्लीट कर लिया हुआ है। साथ ही साथ में साहित्य भाग के नागपुरी शिष्ट साहित्य बनकेवरा भाग 1 के पद्य संकलन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें जो है वो 32 कविताएं हैं। इसके अलावा हमने नागपुरी लोक साहित्य में लोकगीत की जो विशेषता है, जो प्रकार है, जो परिभाषा है, जो इसका वर्गीकरण है, इसके बारे में भी मैंने पीछे के वीडियो क्लासेस में पढ़ा रखा है, जिसके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें देख करके इन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझ सकते हैं, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही उपयोगी होगा। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग जो है वो फगुआ पचरंगी और फगुआ पुछारी के बारे में पढ़ेंगे। फगुआ को पढ़ने से पहले हम लोगों को माघ, फागुन और चैत के बारे में समझना होगा। तो जनवरी 21 से लेकर के फरवरी 20 तक का जो दिन है उसे माघ कहा जाता है, और फरवरी 20 से लेकर के मार्च 21-22 तक का जो 31 दिन का समय है उसे फागुन कहा जाता है, और मार्च 21-22 से लेकर के अप्रैल 21 तक का जो समय है, अप्रैल 21 तक का जो समय है उसे हम लोग कहते हैं चैत्र का महीना। मार्च 21-22 से लेकर के अप्रैल 21 तक का जो समय होता है उसे हम लोग कहते हैं चैत्र का महीना। अब हम लोग समझते हैं फगुआ गीत को कि फगुआ गीत क्या है। फगुआ गीत जो है वो फागुन महीना में गाया जाता है। अगर और भी स्पेसिफिक करें कि फागुन महीना में कब से कब तक गाया जाता है, तो फागुन से लेकर के चैत का जो महीना है, मतलब कि 20 फरवरी से लेकर के जो 21 अप्रैल तक का जो समय है उसमें ही फगुआ गीत गाया जाता है। और स्पेसिफिक मतलब और विशिष्टता के साथ में कहें तो फगुआ गीत को जो है वो बसंत पंचमी मतलब माघ श्री पंचमी से लेकर के रामनवमी तक इसको गाया जाता है। इसको गाने का समय होता है फगुआ को गाने का। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फगुआ गीत को कब से कब गाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो फगुआ गीत है उसको गाने के लिए दो ग्रुप होता है, दो दल होता है। एक दल पहले गीत को प्रारंभ करेगा और दूसरा दल जो है वो उसी गीत को रिपीट करेगा, और दोनों दलों के बीच में नर्तकी होगी जो नाचेगी, और नर्तकी को साथ देंगे जो वाद्य यंत्र को बजाते हैं वो लोग। तो इस तरह से फगुआ गीत में नाचना भी होता है, और फगुआ गीत जो है वो बहुत ही मनमोहक भी होता है। इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं फगुआ गीत में, वो ढोल है, नगाड़ा है, ढाक है, मांदर है, झांझ, करताल, बांसुरी, मुरली, शहनाई, ये सभी फगुआ गीत में प्रयोग होते हैं। अब उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला जो गीत है हम लोगों का वो है फगुआ। फागुन मास में फगुआ के गीत आरंभ हो जाते हैं। यह फागुन तथा चैत के महीने में गाया जाता है। यह बसंत ऋतु के गीत हैं। फगडोल में भी फगुआ के गीत गाए जाते हैं। बसंत पंचमी मतलब माघ श्री पंचमी से लेकर के झंडा अर्थात रामनवमी तक इसका समय है। इसको गाने का जो समय है वो बसंत पंचमी से लेकर के रामनवमी तक इसको गाया जाता है। और फगुआ गीत पुरुष प्रधान गीत है, पुरुष प्रधान नृत्य संगीत है। इसमें नाचना भी होता है और इसमें गाना भी होता है। कली मतलब होता है नर्तकी या नचनी हो तो वह भी सम्मिलित होती है। और फगुआ में प्रायः दो दलों में गायक बट कर गाते हैं। इसके मध्य में नाचने वाले कली, नर्तकी तथा बजाने वाले होते हैं। जब दो दल गाएगा और नाचेगा ना, तो उसके बीच में जो कली होगी वो नाचेगी, और जो गाने बजाने वाले हैं वो भी बीच में रहेंगे। गाने वाले झोंका झोंकी या लोका लोकी गीत गाते हैं। झोंका झोंकी लोका लोकी कहने का अर्थ है कि एक दल गाता है तो दूसरा दल उसी गाए हुए चीज को रिपीट करता है, वो होता है लोका लोकी, झोंका झोंकी। पहले दल के गाए गीत दूसरा दल दोहराता है। नृत्य एवं गीत साथ साथ चलते हैं। फगुआ गीत में नाचना भी चलता है और गाना भी साथ साथ में चलता है। इसमें जो प्रयुक्त होने वाले जो वाद्य यंत्र हैं वो है ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, ढाक हो गया, मांदर, झांझ, करताल, बांसुरी, मुरली, शहनाई, ये सभी नागपुरी जो फगुआ गीत है उसमें प्रयोग होते हैं वाद्य यंत्र के रूप में। अब हम लोग देखते हैं एक फगुआ गीत जो यहाँ पे दिया हुआ है।
अब नहीं जाबे जमुना डगरी दूती, बिन दोष कान्ह करें झगरी। बरसे एहो बरसे करे रहल रगरी, दूती बिन दोष श्याम को झगरी। हाजी फारी दियारी किनारी मुरारी, सारी बिगारी हमारी। झीका झोरी एहो झीका झोरी, फोरी दिलें गगरी, दूती बिन दोष श्याम करें झगरी। ये है फगुआ गीत। तो हम लोगों ने फगुआ गीत के बारे में समझा कि कब से कब तक गाया जाता है, इसका गाने का समय क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। अब हम लोग देखते हैं फगुआ पुछारी के बारे में। जो दूसरा प्रकार का जो गीत है वो फगुआ पुछारी है, और ये भी फगुआ का ही एक प्रकार है फगुआ पुछारी। इसमें मुख्य रूप से 2 दल होंगे, और दोनों दलों के बीच में जो है वो प्रश्न उत्तर शैली में गायन होगा। एक दल प्रश्न पूछेगा, और वो भी पहेली के स्वरूप में प्रश्न पूछता है, उलझा हुआ स्वरूप में प्रश्न पूछता है, और उसका दूसरा दल जो है वो उत्तर देता है। तो इस तरह से इसमें पूछा जाता है, प्रश्न पूछने जैसा हो जाता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पुछारी। और फागुन महीना में, फागुन से लेकर के जो चैत्र महीना है, बसंत पंचमी से लेकर के जो हमारा रामनवमी तक का जो समय है उसमें गाया जाता है। तो उस समय के जो गीत हैं उसको फगुआ कहते हैं, और वो पूछने वाले शैली में गाया जा रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है फगुआ पुछारी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें दोनों दलों के बीच गीतों में प्रश्नोत्तर की प्रतिद्वंदिता चलती है। गीतों में दृष्टकूट, पहेली, उलटवासी, रहस्यवादी भाव की प्रधानता रहती है। पहला दल गीत में ही पूछता है एक कठिन उलझा हुआ प्रश्न। जो पहला दल होगा वो एक कठिन उलझा हुआ प्रश्न पूछेगा, और दूसरा दल उसका उत्तर गीत में ही देता है। इसी से इसे पुछारी फगुआ कहते हैं। जैसे उदाहरण है, बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। लागे नहीं पता मुके बाजा बाजे, केकर कहाँ केकर है के असल बाजा है के। ठीक बाजे हो बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। बाजे जेकर घर जामे सेकर गोड़े गिरे, बाजा में सुंदर बाजा बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घर बाजे। बाजे बाजा दूसर घरे देखू नाच सबक घरे, बाजा में सोहान बाजा लागे, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। मूढ़ अर्जुन पूछे बाजा नहीं के रुचे, रुचे नहीं ते के रोजा रोजे हो, बाजे। अब जो दूसरा दल है वो यहाँ पे उत्तर देगा। पहले इसको यहाँ से उत्तर देगा जो दूसरा दल है वो, बाजा में कुटासी बाजा बाजे सोहान बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। बाजा नहीं कुटासी बाजा किसान नहीं होबे ताजा, बिनु कुटासी बाजा बाजी ना समाट बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। बाजी कुटासी बाजा तब बाजी समाट बाजा, पाछे बढ़नी बाजा बाजी घरे सूप बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। कुटासी बाजा लागे मजा, बाजा में समाट बाजा, आगे कुटासी पीछे समाट बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। मूढ़ अर्जुन सोचे सुनी बाजा उठे नाचे, लोहार नहीं बाजी ढोक ढाक बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। तो ये था हमारा प्रश्न उत्तर शैली में जो फगुआ पुछारी है उसके बारे में। अब एक जो दूसरा प्रकार है फगुआ का, जिसको हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, वो है फगुआ पचरंगी, जिसे फगुआ पचरंगी भी कहा जाता है, और इसे रंग भी कहा जाता है। रंग कहने का अर्थ है अलग अलग प्रकार के रागों का एक गीत में समाहित होना। विविध प्रकार के रागों का, तरह तरह के रागों का जब एक गीत में समाहित हो जाता है तब हम लोग उसको कहते हैं रंग। तो ये जो पचरंगी फगुआ है, ये जो पचरंगी फगुआ तथा रंग है, ये फगुआ का ही एक भेद है। मतलब ये भी जो है वो फागुन महीना से लेकर के चैत्र महीना तक गाया जाएगा, और इसमें जो है वो अलग अलग तरह के रागों का समावेश होता है। हर कड़ी में, मतलब हर पद में अलग अलग राग इसमें देखने के लिए मिलते हैं, जो इस गीत को और भी सुंदर बना देते हैं। तो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, यह फगुआ का ही एक भेद है। इसमें 5 राग, मतलब
पचरंगी कहने का अर्थ होता है पंच, कहने का अर्थ होता है पांच, रंगी कहने का अर्थ होता है पांच राग या उससे भी अधिक रागों के मिलने से जो गीत बना हुआ है उसको हम लोग कहेंगे पचरंगी राग। तो इसमें पांच राग या इससे भी अधिक राग का प्रयोग कर हर कड़ी पर बदला जाता है। केवल मूल ध्वनि जो है, केवल जो धुआ पंक्ति मतलब जो मुख्य पंक्ति जो है वही बरकरार रहती है, वही बनी हुई रहती है, और जो दूसरे पद हैं, जो दूसरे पंक्ति हैं गीत के, वो अलग अलग रागों में गाए जाते हैं। यहाँ पे रंग रंग का अर्थात है, मतलब रंग रंग के लिए रंग रंग का अर्थात यहाँ पे तरह तरह के रागों के समावेश से फगवा पचरंगी गीत का निर्माण होता है। और ये गीत जो है वो होली के रंगों के समान बहुत ही सुंदर होते हैं, और इसीलिए ये होली की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं फगवा पचरंगी जो गीत हैं वो। तो होली के विविध रंगों से इसका सौंदर्य व मधुरता बढ़ जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे जो दिया हुआ है उस गीत के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पचरंगी गीत में जो है वो ठड़िया गीत आ जाएगा, उदासी गीत आ जाएगा, डमकच राग आ जाएगा, जदूरा राग आ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग जो राग हैं उसको इस फगुआ पचरंगी गीत में जो है वो समाहित किया जाता है। एक बार फिर से समझते हैं फगुआ पचरंगी गीत क्या है। तो फागुन महीना में गाया जाने वाला ऐसा गीत जिसमें एक राग से ज़्यादा राग मतलब कम से कम 5 राग होगा, तब हम लोग उसको कहेंगे फगुआ पचरंगी गीत। और इसमें तरह तरह के जो राग हैं वो आकर के इस गीत को और भी सुंदर बना देते हैं। इसमें जो केवल पहला पंक्ति होता है वही मेन पंक्ति होता है और वही केवल बनी हुई रहती है, बाकी जो राग हैं वो बदलते हुए रहते हैं, और इन्हीं का मिश्रित रूप जो है वो पचरंगी फगुआ कहलाता है। और ये गाया जाता है हमारा होली के समय में। जब इसको होली के समय में गाया जाएगा तो जिस तरह से तरह तरह के जो रंग हैं वो होली को सुंदर बना देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे तरह तरह के जो राग हैं वो भी होली को और भी अधिक सुंदर बनाने के लिए हम लोग इस फगुआ पचरंगी राग को गाते हैं, फगुआ पचरंगी गीत को गाते हैं। अब यहाँ पर एक गीत दिया हुआ है जिसमें ठड़िया, उदासी, डमकच और जदूरा राग के राग का प्रयोग किया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, मोय तो भाभे न भाभी रहूं ए आली, कोनो रसे माइत गेलय बनमाली। अब ठड़िया राग में यहाँ पे गाया गया है, हाव भाव रहीस उपजत हर कठिन खीस, लागत सुनी सखी संशय भारी, के ही कारण मन मोहित मुरारी। राग है यहाँ पे, तीन कर मोह गति बूझे न पारत मति, मोय तो हारों लाचार नदी नहीं भेद पालों, कौन रसे माइत गेलय बनमाली। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं जो उदासी राग में दिया हुआ है उसको। उदासी राग में जो दूसरा राग इस गीत में प्रयोग किया गया है, कुबुली कुटिल मति कुबुली कुचाल ए गोई, कवन ईसन जोग जुगुत लगाल, भूली गेलय नंदलाल। राग है यहाँ पे, मोही बिसरावल जोग जनावल, मोय पर विषय बिरह डालों, कौन रसे माइत गेलय बनमाली। अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो राग है वो डमकच राग इस गीत में प्रयोग किया गया है। मनी मनोहर तजी कांच के पावल हो, जगत के सार जैसे जतने जोगाल जानत नहीं। फिर यहाँ पे राग है, प्यारे प्रीत कर हाल जानत नहीं, आखिर अहिर रोर औरो अकिल थोर, लखे न पारत ज्ञान लगे ताली, कौन रसे माइत गेलय बनमाली। जदूरा राग में गाया गया है, छैली छबीली जैसन कुंद कली, कुबुधि रसिका छोड़ देलय, सेमर फूले रे दैया, करिया भौरा भूल गेल, मेटी संशय सोग, विषम बीजोग रोग, देहु दर्शन हरि घासी के होली, कौन रसे मैत गेलय बनमाली। तो ये था हमारा फगुआ पचरंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फगुआ गीत क्या होता है, और फगुआ गीत के जो दो टाइप हम लोगों को पढ़ना था, फगुआ पचरंगी और फगुआ पुछारी, वो भी हम लोगों ने इस वीडियो क्लास में पढ़ लिया।
उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर हमारा ये वीडियो क्लासेस आपके लिए मददगार है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में हमारे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए थैंक यू। आज के लिए ख़त्म करते हैं इस क्लास को।